सर, भारत सरकार के इस निर्णायक फैसले के बाद जब 1000 और 500 का नोट बैन कर दिया गया है, तो आपकी ज़िंदगी में किस तरीके का बदलाव आया? सब स्मूथ चल रहा है। थोड़ा सा होता है कोई भी नई काम की जब शुरुआत की जाती है तो थोड़ा सी परेशानी आती है। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा, कीमतें थोड़ी नीचे रहेंगी बट काम काम करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लोगों के पास अब पैसा भी नहीं रहा है, क्योंकि 80% जो जनता है हमारी, उनके पास 1000 का नोट है या 500 का नोट है। तो वो फिर किस तरीके से डील करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में तो प्रॉब्लम आएगी। नहीं ठीक है, रियल स्टेट में प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो अच्छा है, आसियाना अच्छे से सबको मिलेगा। तो क्या अब लोगों के लिए आशियाना खरीदना और सस्ता हो जाएगा? हाँ 100%। कैसे? कीमतें कम हो जाएंगी। क्योंकि रियल एस्टेट पहले से ही मंदी की मार से जूझ रहा है। क्या आप मानते हैं कि 3-4 महीने जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होगी, उसमें मंदी रहेगी रियल एस्टेट में? मंदी नहीं कह सकते, ये बिल्कुल करेक्शन कह सकते हो, इसको करेक्शन है और आगे और ज़्यादा करेक्शन हो जाएंगी। कोई भी फेक चीज़ ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकती। वो फेक रेट थे, फेक प्राइस थे, ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बनाई हैं, उसके तहत काम होंगे तो रियल प्राइस पे रियल स्टेट आ जाएगा। क्या मैं ये मानूं कि क्योंकि करोड़ों और अरबों रुपए का निवेश है इस सेक्टर में, ठीक है, और जवाबदेही कुछ भी नहीं है, तो अब क्या उस वो जवाबदेही बनेगी? बन चुकी है और भी बनेगी। और बनेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जिनकी जवाबदेही नहीं थी, ब्लैक मनी यूज़ करते थे, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई? एग्जैक्टली उनके लिए हुई है। उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्या ये ऑर्गेनाइज बनेगा, इस्टेब्लिश होगा और ज़्यादा? हाँ अगर सरकार चाहेगी तो बनेगा। सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? ठीक है, जो इस समय उठाए जा रहे हैं हम उससे सहमत हैं। सहमत हैं आप? तो आपको क्या लगता है, आपके ये जो अभी सरकार ने कदम उठाया है, इससे लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को? मैंने बताया ना, फ़ायदा वहाँ तक पहुँचता रहेगा जो इसको रियल करेक्शन होती होती रियल प्राइस पे आ जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट। और रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कैसा फ़ायदा होगा? उनके लिए ऑलरेडी छटनी होने लग रही है और ज़्यादा छटनी हो जाएगी, तो जितने होने चाहिए सेक्टर में वो रह जाएंगे। क्या रियल एस्टेट में जो लोग पहले, एक ये होता था कि ब्रोकर होता था, वो किस तरीके से बस अपना चेक बनवा ले, उसे चेक दिखता है बस अपना कि भाई मेरी डील फाइनल हो जाए, तो क्या वो सारी चीज़ें रुकेंगी? नहीं वो रुकेंगी नहीं, चेक अब भी बनेंगे बट रियल के बनेंगे, फेक के नहीं बनेंगे जो हवा में कर देते थे। ये होगा, ये हो जाएगा, उसने ये कर लिया, दिखावा नहीं रहेगा। रियल स्टेट में रियल चीज़ें और रियल लोग रह जाएंगे। तो आज के दौर में कितने लोगों को आप मान रहे हैं, कितना परसेंटेज अगर मैं बात करूं, तो कितने परसेंटेज लोगों की रियल एस्टेट में दुकान बंद हो जाएगी? 50% पहले बंद हो चुकी है, 25 और हो जाएंगी। अच्छा, इस फैसले के बाद आप ये कह रहे हैं कि 25% और हो जाएंगी? Yes. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कीमतें और डाउन हो जाएंगी, ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगी, तो नेचुरल है कि बिल्कुल फेयर प्राइस पे जो चीज़ें रह जाएंगी, तो ज़्यादा तो सर्वाइव करने वाले रह नहीं जाएंगे, तो 25% ही रह जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आरएक्स लाइव के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेश मलिक, डायमंड प्रॉपर्टीज़ के डायरेक्टर, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया।